ही पहली बार ऐसा शब्द आ रहा है, एस्ट्रो मेडिकल ये शब्द है। क्या है ये और कैसे भारत में आप इसे ला रहे हैं फर्स्ट टाइम? हर घर से में हम देखते हैं कि दवाइयों ने घर बना लिया है। हर घर में व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम का 50% पार्ट जो है वो बीमारियों में जा रहा है। गिनी चुरी 4-5 बातें होती हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ज्योतिष बृहद है, अनंत है, अनादिकाल से। हम वो काम करेंगे जो अभी तक कभी नहीं हुआ। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम है। मस्तिष्क रेखा के द्वारा या किन्हीं चीजों के माध्यम से हम ये बता देंगे कि इन फ्यूचर आपको इस तरीके की बीमारियां होंगी, आपको अवेयर रहना है। आने वाले समय में ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे आप पहले ही उसकी देखभाल कर ले कि आप ठीक हो जाएंगे, क्या ये संभव है? ऐसा संभव है, 100% संभव है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा मेरे कार्यक्रम में आप कोई ना कोई खास शख्सियत को देखते हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हमारे खास कार्यक्रम में खास बातें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ उनको मिलवाने वाली हूं जो आपको बताएंगे कि ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम क्या है। इसके बारे में मैं भी बहुत दिनों से सीखने की कोशिश कर रही हूं कि हकीकत में आखिर ये है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, ये शब्द आखिर में आया कहाँ से है। आज मेरे साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पवन शर्मा जी हैं। उनका बहुत स्वागत करूंगी इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में पवन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं एकदम अच्छा हूँ दिव्या जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ पवन जी। आज के खास कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं काफ़ी दिनों से इस शब्द को सुन रही हूँ कि मंत्र आराधनम क्या है, कहाँ से आया है। तो आज इस शब्द को जानते हैं पंडित जी से। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम है क्या? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा और मंत्र आराधनम ये एक ऐसी चिकित्सा है जिसको हम एस्ट्रो मेडिकल कह सकते हैं। और हमारे यहाँ पर विगत लंबे समय से मैं ज्योतिष में हूँ और मैंने ये रिसर्च किया है कि एस्ट्रोलॉजी मेडिकल के द्वारा हम किस तरह लोगों को अवेयर कर पाएँ और किस तरह से उनकी चिकित्सा कर पाएँ। मंत्र आराधनम का मतलब है कि हम एस्ट्रो मेडिकल करेंगे, देन उसके बाद में हम मंत्र के माध्यम से उसकी चिकित्सा करेंगे। मंत्र आराधन जो मंत्र की ध्वनि है, व्यक्ति के जीवन में आरोग्यता लाने के लिए, लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़े, तो ज्योतिषी चिकित्सा जो है, एस्ट्रो मेडिकल जो है, वो हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तरह से मजबूत करेगी। पवन जी, मैं जहाँ तक मैंने सुना है, लोगों से भी सुना है और हम भारतवासी हैं, तो मैंने कभी इस शब्द को पहले सुना नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि भारत में ही पहली बार ऐसा शब्द आ रहा है, एस्ट्रो मेडिकल ये शब्द है। क्या है ये और कैसे भारत में आप इसे ला रहे हैं फर्स्ट टाइम? देखिए, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक ड्रीम है कि भारत के अंदर जिस तरह एक लोगों का विजन होता है कि लोग गरीब ना हो, भूखे ना सोएं, और सर्दियों के समय लोगों का प्लान होता है कोई ठंड में नहीं ठिठुरे, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा और मंत्र आराधन का फ्यूचर विजन जो है, हमारी प्लानिंग जो है, वो ये है कि लोग रोगी ना हो, अस्वस्थ ना हो। हर घर से में हम देखते हैं कि दवाइयों ने घर बना लिया है। हर घर में व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम का 50% पार्ट जो है वो बीमारियों में जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा एस्ट्रो मेडिकल के माध्यम से हम उसकी कुंडली पर विवेचन करेंगे, उसके नक्षत्र पर विवेचन करेंगे, उनकी राशियों पर विवेचन करेंगे। उसके बाद में हम हमारी मंत्र आराधन क्रिया के माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष जो है ना वो सिकुड़ गया है, लोगों ने क्या करा है, इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया है कि सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गिनी चुरी 4-5 बातें होती हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ज्योतिष बृहद है, अनंत है, अनादिकाल से है, क्योंकि ये मैथमेटिक है, ये कैलकुलेटेड है। इसके अंदर हम जब कोई भी गणना क्रम करेंगे तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हर घर में भारत के हर नागरिक को ज्योतिष आना चाहिए, ज्योतिष के बारे में समझ आनी चाहिए
और ज्योतिषीय शिक्षा, ज्योतिषीय चिकित्सा, ज्योतिषीय पद्धति, मंत्र, विधि, आराधन और साधना, ये सारी चीज प्रत्येक भारतीय नागरिक को आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है या मजहब का है। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से जब चिकित्सा होगी तो लोग दीर्घायु होंगे। ज्योतिष के माध्यम से जब चिकित्सा होगी तो जो नैरेटिव फैल गया है, लोगों में नेगेटिविटी आ गई है, लोग हताश होने लग गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं, अस्थिर हो गए हैं, तो ज्योतिष हर तरह से लोगों की हेल्प करेगा और हर घर में, हर परिवार में ज्योतिषी होगा जो अपनी समझ के साथ में कार्य को करेगा। क्योंकि एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा का एक ही मोटिव है, आरोग्यमेव धनम, आरोग्यमेव जीवनम। एक शब्द इसी के साथ मैंने सुना है, मंत्र आराधनम, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। अगर इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका सीधा सीधा अर्थ है, ज्योतिष जो है वो गणित है, विज्ञान है। विज्ञान के जितने भी रिसर्च हैं, जिन जिन साइंटिस्टों ने साइंस में रिसर्च किए हैं, उसी तरीके से एस्ट्रो मेडिकल जो है, ज्योतिष चिकित्सा जो है, तो जो साइंटिस्ट अपना रिसर्च करके फ्यूचर में जो सॉल्ट डेवलप करते हैं या दवाइयाँ बनाते हैं या लोगों के लिए एक अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इसी प्रकार से आफ्टर 20 ईयर से इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के माध्यम से मैंने ये एनालिसिस किया है, हजारों लाखों कुंडलियों पर ये प्रेडिक्शन किए हैं कि भाई बीमारियां क्यों हैं, या बीमारियां हैं लेकिन हमारी रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया आ रही है, हमारी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा खराब है, उतना अस्वस्थ आदमी नहीं है। कई बार हमारे साथ हो रहा है कि हम बीमार भी हैं, हम दवाई भी खा रहे हैं, हमारे पास में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, हम ऑपरेशन भी करा रहे हैं, ऑपरेशन बिगड़ रहा है, मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं। कई बार हम अच्छे डॉक्टर की राय लेने के बाद भी हम एक अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं। केवल लाखों लाख करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो आप देखते हैं कि ये जो हेल्थ पॉलिसीज हैं इन पर जा रहा है। लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, आप देखिए कितने लोग दवाई खाने के बाद भी बीमार हैं। कई बार ऐसा होता है रिपोर्ट बिल्कुल सही है और बीमारी हमें है। तो ज्योतिष चिकित्सा के माध्यम से क्या होगा, हम उन बीमारियों को पकड़ेंगे, उन बीमारियों पर काम करेंगे जिनका मेडिकल साइंस में, मेडिकल में भी उनका कोई सॉल्यूशन और इलाज नहीं है। हम वो काम करेंगे जो अभी तक कभी नहीं हुआ। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम है, जहां पर मंत्र आराधन मतलब एक वाइब्रेशन, जब एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है और प्रॉपरली वो 190% वेंटिलेटर सपोर्ट पे जा रहा होता है, तो वहां पर उसको किस चीज की नीड है, उसकी बॉडी उसे रिकवर नहीं कर पा रही है, ड्रग्स हम प्रॉपर दे रहे हैं उसको। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारी मंत्राज थेरेपी है, हमारी जो मंत्र चिकित्सा है, जिसे हम आराधन कह रहे हैं, यानी ध्वनि, उसका वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन व्यक्ति के अंदर जाएगा तभी औषधि मल्टीपल गेन करेगी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का बिगड़ना, रक्त का, धमनियों का, अस्थि का, मज्जा का, मांस का, रुधिर का, तो ऑल ओवर बॉडी के जो पार्ट हैं इसके सबके ग्रहों से डायरेक्ट संबंध है। और जब ग्रहों के संबंध हैं तो हमारे मन से लेके, हमारी चित्त से लेके, हमारी वृत्तियों से लेके सब कुछ का संबंध हमारे मंत्रों से है। जब एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के माध्यम से हम लोगों की बीमारियों को जानेंगे, और ये ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा वर्ल्ड का पहला जहां लोगों को उनके डीओवी टाइम बर्थ ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, हस्तरेखा के द्वारा, मस्तिष्क रेखा के द्वारा या किन्हीं चीजों के माध्यम से हम ये बता देंगे कि इन फ्यूचर आपको इस तरीके की बीमारियां होंगी, आपको अवेयर रहना है। हम डॉक्टर के पास जाके बीमारी दिखाते हैं, मैं किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट का या किसी भी पैथोलॉजी का विरोधाभासी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को अवेयर करें, स्वस्थ रहे और अच्छी जिंदगी जिए। इसके लिए हमारा चिकित्सा आराधनम एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा जी काम करेंगे। मुझे एक बात बताइए पवन जी, अभी बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि हम भविष्य में लोगों को बता देंगे कि आपको क्या बीमारी होने वाली है। हम
किसी पंडित के पास, किसी शास्त्री के पास, आचार्य के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमें अपना भविष्य जानना होता है। वो हमारी कुंडली बता देते हैं, हमारे जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, क्या नया होगा, हमारी नौकरी, प्यार, सभी के लिए वो बता देते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि बीमारी के लिए बता सकते हैं कि भाई आपको आने वाले समय में ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे आप पहले ही उसकी देखभाल कर ले कि आप ठीक हो जाएंगे? क्या ये संभव है ऐसा? संभव है, 100% संभव है, 101% संभव है। जब एक आचार्य, एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली को प्रेडिक्ट करता है और उस समय वो देखता है तो मन के ग्रह से ही बता देता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। वो बुध को देख करके ही बता देता है आप एग्जाम में कितना % नंबर लेके आएंगे। वो शुक्र को देख के ही बता सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। वो आपके शुक्र के माध्यम से ही आपके संतान भाव को देख सकता है, आपके पितृपक्ष को देख सकता है, आपके जन्म को देख सकता है, आपकी मृत्यु को देख सकता है। तो ये तो बहुत छोटा है पार्ट है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसी थेरेपी है, ये एक ऐसी विधि है जो आदि अनादि काल से चल रही थी, क्योंकि ये कैलकुलेटेड टाइमिंग है। हम काल को समझते हैं। काल के बारे में आपने सुना होगा। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब मरना नहीं है। और यदि काल का मतलब मरना है तो काल का मतलब कैलकुलेशन भी है, काल का मतलब गणना भी है, और काल का मतलब समय भी है, और काल का मतलब मृत्यु भी है। तो जो काल चक्र है वो काल चक्र किससे निकला? एस्ट्रोलॉजी से। और एस्ट्रोलॉजी से ही जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजी से मृत्यु हुई। तो उसका पहला ग्रह कौन है? आदित्य, सूर्य। तो सूर्य के बिना कुछ संभव है? तो ये प्रैक्टिकल है। एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा के इंस्टीट्यूट में जब आप आएंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऑथेंटिसिटी के साथ में है, किसी प्रकार का कोई दिखावा तो है नहीं। क्योंकि हमने 20 वर्ष जब रिसर्च किया है तो इसके माध्यम से जब हम चीज़ों का इलाज करेंगे, क्योंकि विटामिन डी तो सूर्य देता है ना जी। तो सूर्य ग्रह ही तो है, पहला ग्रह है सूर्य। जब सूर्य विटामिन डी दे सकता है, चंद्रमा हमें जल तत्व को प्रभावित कर सकता है, चंद्रमा की जो रेमेडीज है उससे ही हमारे जन्म और मृत्यु का चक्र है। ये तो साइंस भी मानता ही है जी। तो प्रैक्टिकल है, सब कुछ पता चलेगा और बिल्कुल अवेयर किया जाएगा। और यहां तक अवेयर किया जाएगा कि अगर राशि का चक्र ये है, आपका लग्न का स्वामी ये है, आपके नक्षत्र इस तरीके के हैं, तो आप किस दिन मेडिसिन लें, किस दिन आप ऑपरेशन कराएं, कितने बजे आप दवाई खाएं, किस दिशा में मुंह करके आप दवाई खाएं, किस तरह की भूमि में आप मकान बनाएं, किस तरह के अल्फ़ाबेट जो हैं वो आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिव होंगे, किस तरीके के जो लोग हैं जिनके फ्यूचर में इस तरीके की समस्याएं आने वाली हैं, इस तरीके के लोगों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ऑल ओवर सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। लेकिन इसका भविष्य क्या है पवन जी? आज पवन शर्मा जी इसे भारत में लेकर आ रहे हैं, पवन शर्मा जी इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हम आम इंसान इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्हें दवाइयों पे जीने की आदत हो चुकी है। अगर सर दर्द होगा तो भी हम गोली खाएंगे, पेट दर्द होगा तो भी हम गोली खाएंगे। तो हम इसे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। और क्यों आम इंसान जो है इसकी तरफ जाना चाहेगा? और क्या इसको अपनाने से हमें तुरंत फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप डॉक्टर साहब के पास तो जाएं, लेकिन समय को देख करके जाएं। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपकी जो ग्रह स्थिति है उस पर आप विचार करें। क्योंकि आपने कोई दवाई ली और हमारा यूथ भाग रहा है, स्ट्रेस में जी रहा है, हमें चंद्रमा देखना है, उसे पॉजिटिविटी की नीड है जी। अगर हम हॉस्पिटल में जाकर के उस व्यक्ति को दिखाएंगे कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ये दवाई खाइए, अच्छे से उसको मेडिसिन देंगे। क्या हमारे जीवन में अनिद्रा जब हमें होती है तो क्या नींद की गोली हमें आजीवन स्वस्थ कर पाती है? नहीं कर पाती। क्या हम जो पेन किलर लेते हैं उससे आजीवन हमारा पेन बंद हो जाता है? तो हम ये देखें कि बीमारी का खत्म होना और बीमारी में रिलीफ मिलना, दोनों में अंतर है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो समस्या को जड़ से खत्म करेगी, क्योंकि उसका संबंध डायरेक्ट ग्रह से है, चिकित्सा से है। और जब डॉक्टर साहब के पास में भी व्यक्ति जाता है, मेडिकल साइंस में भी व्यक्ति जब जाते हैं, तो वहां भी उसे एक पॉजिटिविटी की नीड होती है। व्यक्ति जब वेंटिलेटर पे सारी दवाइयां खा जाता है उसके बाद भी क्या करते हैं? प्रे ही करते हैं ना, भगवान को याद अंत में तो प्रे ही करते हैं। लेकिन व्यक्ति अंत में जा रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत का लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा
भारत का राजा से लेकर के रंक, हर जाति का, हर समाज का व्यक्ति संस्कृत में बात करता था। वो भी हमारा देश था, संस्कृत में बात करने वाले थे। तो आज की स्थिति में मैं चाहता हूं कि ज्योतिष जो है, ज्योतिष चिकित्सा है, हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कुछ चीजें थोप दी गई हैं। हमारा यूथ को हमें अवेयर करना होगा कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, हम स्ट्रेसफुल जीवन क्यों जी रहे हैं। एक फाइनेंस की रेट में व्यक्ति जा रहे हैं, तो हम क्या है, उद्योग जगत के लिए बड़ा काम करेंगे। हम उन लोगों के लिए बड़ा काम करेंगे जो लोग बड़ी इंडस्ट्री डालने वाले हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी में जो लोग इन्वेस्ट करके और मकान वगैरह बनाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हम भूमि का शोधन करेंगे, उनके लिए हम वास्तु बताएंगे। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, उनसे हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनका इलाज करेंगे। जिनके पास में प्रश्न भी नहीं है, बोलना भी नहीं आता है, हम उनका थंब, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से देखेंगे। और हम संपूर्ण भारत में इसके दिव्य दरबार लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम दिव्य दरबार के माध्यम से हम लोगों की सामूहिक तौर पर एक एक राशि, एक एक नक्षत्र वालों का मंत्र ध्वनि के माध्यम से इलाज करेंगे। मुझे एक बात बताइए पवन जी कि मैं आपसे भी पर्सनली ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने जो है ज्योतिष चिकित्सा की कैसे शुरुआत की, कैसे आपको ये लगा कि मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, और क्या अभी मैं आपकी बातें सुन रही थी तो आपने कहा था कि बीमारियों का जो है ग्रहों से सीधा संबंध होता है। क्या वाकई में ऐसा होता है कि ग्रह जो है सीधा बीमारी से कनेक्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि आप देखिए कि किसी व्यक्ति का पुक्ष नक्षत्र का जन्म है, किसी व्यक्ति का पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म है। अब पुनर्वसु नक्षत्र का जो बालक होगा, तो पुनर्वसु क्या है, तो पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनरह बसति सह पुनर्वसु, जो पुनः स्थापित करा दे। पुनर्वसु, वसु माने बसाना, भगवान नारायण का नाम है पुनर्वसु, विष्णु का नाम। तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है, वो व्यक्ति क्या करेगा, गिरेगा खड़ा होगा, गिरेगा खड़ा होगा, हार नहीं मानेगा। पुनर्वसु नक्षत्र वाले जातक की ये पहचान होगी कि बार बार गिरने के बाद भी वो खड़ा होगा। लेकिन अगर किसी साधारण नक्षत्र का जन्म है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके पास में पॉजिटिविटी की प्रॉपर, जैसे डॉक्टर से कहते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन कम हो गई है। तो यहां पर क्या होगा, हम नक्षत्र के माध्यम से वो चिकित्सा करेंगे कि भाई आपका ये ग्रह वीक है, आपको इसको पॉजिटिव करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, कोई व्यक्ति बहुत शांत है, शांत वाले का ग्रह उसके अनुसार है, क्रोधी का उसके अनुसार है। लेकिन स्थिति क्या हो गई है कि हम आउट ऑफ वे जाके काम कर रहे हैं। हमें बनना है, हमारा ग्रह कह रहा है कि साइंस पढ़िए, लेकिन हम साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और हमारा ग्रह कह रहा है कि भैया तुम साइकोलॉजी पढ़िए, तो वो क्या कर रहा है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो हमारा यूथ डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड एस्ट्रो थी वो डिस्टर्ब हो गई है, धर्म का धंधा बन गया है। तो उस धर्म धंधे को बंद करके हमें समाज में जन चेतना के माध्यम से उन करोड़ों लोगों के माता बहनाओं के लिए हमें एक विजन लेके आए हैं कि जो हताश हैं, जो निराश हैं। जैसे कि मेडिकल में अपन गायनिक की बात करते हैं, तो किसी के शादी के बाद में बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर दिक्कत आ रही है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके योग नहीं है, संतान नहीं होगी, तो उसके भी एक सिम्टम है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपरली जो सर्किल आपका चल रहा है, तो उसके बाद तो आपके बच्चे होने ही चाहिए। तो हम क्या करें, एक शॉर्टकट के माध्यम से आईवीएफ में चले गए। बिल्कुल समझ रहे हैं आप। तो उससे क्या हुआ, अगर आप कितने ऐसे आईवीएफ हैं जो अनसक्सेस होते हैं, लाखों एग्जाम्पल मेरे पास में, लाखों रिसर्च मेरे पास में। अगर उसका शुक्र अस्त है और केतु के साथ में है, हजारों आईवीएफ करा लो, नहीं होंगे सक्सेस। लेकिन आप जब एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा जी से मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके शुक्र की स्थिति क्या है, कितनी डिग्री पर वो काम कर रहा है। अब उसे जब हम पुश करेंगे, उसको हम क्या देंगे, हम दवाई देंगे, लेकिन वो दवाई हमारे मंत्र की होगी। और मंत्र की जो दवाई होगी उसमें भी हमारे पास में मंत्र तो बहुत है। तो हमारे ही अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधन में जो सिद्ध मंत्र हैं, जो शुद्ध मंत्र हैं, जो पवित्र मंत्र हैं, जो मंत्र मल्टीपल हमें ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष गणित से ज्यादा साधना का सब्जेक्ट है। ज्योतिष कैलकुलेशन करना ज्योतिष नहीं है। जन्म कुंडली में राहु केतु शनि या मंगल देखना ज्योतिष नहीं है, उससे भी बहुत कुछ है। जब ज्योतिष में आपका इष्ट प्रबल होगा, आपके पास साधना होगी, आपके पास विधि होगी, आपके पास मंत्र होगा,
तो आप क्या करेंगे, उसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन कर पाएंगे। पवन जी, बहुत सारी बातें कर ली आज आपके साथ। एक आखिरी सवाल और पूछूंगी कि क्या कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं कि हम एस्ट्रो मेडिकल के माध्यम से क्या नया करेंगे राजस्थान में? देखिए, हमारे वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक बड़ा विजन लेके चल रहे हैं और उनका विजन है आयुष चिकित्सा ही है। बिल्कुल। जिस तरह से हमारा आयुर्वेद ने, जिस तरह से आयुर्वेद हमारा जीवन में आगे बढ़ा और लोम विलोम से लेकर के प्राणायाम जैसी स्थितियां आई, तो आज वर्ल्ड के अंदर लोग जो पाश्चात्य संस्कृति वाले या जो और अलग भारत के अलावा जो देश हैं, वो ये कहते थे कि नहीं भारत में कुछ भी नहीं होता या भारत में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये बता दिया हमारे भारत के एक महात्मा ने, एक ऋषि ने, बाबा रामदेव ने, कि होता क्या है। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में योग दिवस के रूप में किस किस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं। तो मेरा विजन है कि भारत के हर घर का बच्चा, बहन, बेटी, माँ, बुजुर्ग ज्योतिषी होगा। हम हर घर में एक ज्योतिषी पैदा करेंगे। हम हर घर में एक ऐसा ज्योतिष डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से लोग कैलकुलेटेड जीवन जिएंगे, एक शांति प्रिय जीवन जिएंगे। और ज्योतिष के अंदर तो वो सुपर पावर है, क्योंकि ज्योतिष थर्ड आई है। अब आई का काम है देखना। तो अगर हमें देखना है कि हमारा ये स्टार अगर हल्का सा क्लिक हो जाएगा तो हमारी लाइफ के सितारे खुल जाएंगे। कई बार होता है ना, एक व्यक्ति को हम देखते हैं साधारण तरीके से होता है, अचानक से वो करोड़पति अरबपति बन गया होता है। बिल्कुल। और कई बार 500 करोड़ का मालिक डाउन टू अर्थ आ जाता है, जीरो पे आ जाता है। तो जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट का जो की है ना जी, वो 4 डिजिट का जो पासवर्ड है ना उसका, वो एस्ट्रोमेडिकल एस्ट्रोलॉजरों के पास में है। भाग्य का ताला खोलने का काम, मैं बहुत बेबाक तरीके से इस बात को कह सकता हूं कि भाग्य का ताला खोलने का काम गणित के पास में, ज्योतिष के पास में है। और हम कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? तो 10 डिजिट का आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर एक नंबर गलत डालोगे फोन तो किसी और को लगेगा। हम कर क्या रहे हैं कि हमारी जो हॉरोस्कोप है, हमारे विजन की जो चीजें हमें पॉजिटिविटी देने वाली है, उनके विपरीत काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा युवा हताश हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि आप परेशान ना हो। जब 9th क्लास का बच्चा कंपटीशन के दौर में सुसाइड करने की कोशिश करे, बिल्कुल, तो हमारा यूथ कितने स्ट्रेस में है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा के पेज पे आप जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा और आप उस पर विजिट करेंगे और भविष्य में बड़े विजन के साथ में वर्ल्ड लेवल पर हम अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम की, हमारे ऋषियों की जो पद्धति है, जो चारों युगों से और करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, उसका डंका पूरे वर्ल्ड में गूंजेगा। जय हिंद, जय माता जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी। और वाकई में मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था कि मैं जो है एस्ट्रो मेडिकल को जानना चाहती हूँ। ये शब्द जब पवन जी ने मुझे बताया तो मेरे जहन में भी बहुत सारी तरह तरह की जो विजन्स है, जो बातें हैं, वो चलने लग गई कि आखिर में एस्ट्रो मेडिकल है क्या, वो कैसे काम करेगा, क्या वाकई में जो है जनता इसे एक्सेप्ट करेगी। हालांकि भारत में इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पवन जी जो है इसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि ज़रा इसके भीतर जाते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर में जो है ज्योतिष चिकित्सा है क्या, कैसे आई, कैसे बनी, कैसे जो है हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि सुबह से शाम तक बस टेंशन्स, ये टेंशन, वो टेंशन, पैसे नहीं है, गरीब हैं, या खाना पीना सही नहीं हो रहा है, कामकाज का टेंशन है। हर व्यक्ति जो है तनाव से ग्रसित है। तो इस तनाव को दूर करते हैं और जिस तरीके से पवन जी एक नया विज़न, एक नई पावर लेकर आ रहे हैं आप सभी के बीच, तो इस पावर से आप सभी को जुड़ना है और जानना है कि आखिर में एस्ट्रो मेडिकल यानी कि ज्योतिष चिकित्सा है क्या। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और नीचे दिए गए नंबर पर भी जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपने इस टेंशन को, अपने इस तनाव को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और ख़ास शख्सियत के साथ, खास मौके पर और इसी चैनल पर। नमस्कार।